बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ जैपनीज़ गाड़ी के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह आप जापान से अपने लिए गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से आपको जो है तरीका आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह एक नया बंदा अपनी ये गाड़ी खुद अपनी यूज़ के लिए इंपोर्ट कर सकता है, या अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है जैपनीज़ गाड़ियों का, तो बिल्कुल वो कर सकता है और इतना मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने मतलब किस तरह काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो नामी गिरामी कंपनियां हैं जापान में, और जिस तरह एसबीटी जापान हो गया, आईसीएम जापान हो गया, इसके अलावा जिस तरह मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं शिंचू से मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल से। तो नामी गिरामी जो कंपनियां, किसी भी कंपनी से आप जो है इंटरनेट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो काम स्टार्ट करने से पहले आपने तरीक़ाकार जानना है कि किस तरह आप कर सकते हैं और बिडिंग किस तरह होती है। लेकिन अगर आप एक रजिस्ट्रेशन होती है, अगर आप यहाँ पे देखें, तो लॉगिन अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन जब आप करते हो तो आपकी आईडी पासवर्ड तो होती नहीं है रजिस्टर्ड। तो अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हो और रजिस्ट्रेशन हो भी जाती है, आप लॉगिन भी कर लेते हो, उसके बाद भी आपका जो आईडी पासवर्ड है काम नहीं करता, मतलब आप बिडिंग भी नहीं कर सकते और आपको जो है कंप्लीट डेटा शो नहीं हो रहा था। जो मतलब कंप्लीट ऑक्शन होता है, जो गाड़ियाँ बिकी होती हैं, या मतलब जो कल की ऑक्शन होती है, तो आप उसमें बिडिंग भी नहीं कर सकते हो, आप उसका डेटा नहीं देख सकते। मसला ये होता है कि वो वीआईपी आईडी नहीं होती। जो भी आईडी पासवर्ड होती है, इसके लिए आपको सही जो प्रॉपर होती है, उसके लिए आपको कंपनी से राब्ता करना पड़ता है। और आप किसी भी वेबसाइट पे वहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाके उनसे जो है सेल नंबर भी ले सकते हैं और उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी जैपनीज़ बंदे से बात करोगे, वहाँ पे उन्होंने हर मुल्क के अपने नुमाइंदे बिठाए होते हैं, आप उर्दू में उनसे ईज़िली बात कर सकते हो। कराची या पाकिस्तान के किसी हिस्से का भी कोई नुमाइंदा आपसे जो है वहाँ पे जापान के थ्रू आपसे बात कर सकता है। तो वो आपको, जब आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, ईज़िली व्हाट्सऐप पे वो अवेलेबल होते हैं या स्काइप पे, तो आप उनसे बात कर सकते हो, आपको आईडी पासवर्ड देके जो है उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लॉगिन किया रहीम जे के अकाउंट पे, तो यहाँ पे वीआईपी आप देख सकते हैं, स्टेटस मेरा वीआईपी है। लेकिन मसला ये है कि जब भी वो आपको आईडी पासवर्ड बना के देते हैं, लेकिन वो आपसे जो है डिमांड करते हैं किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट इस बात के लिए, अगर आप बिड करते हो, अगर आपकी गाड़ी निकल आती है और खुदा न खास्ता आप उस गाड़ी मतलब से पीछे हटते हो, विथड्रॉ करते हो, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उनके पास होती है जिसको वो रीयूज़ करके आप ही की गाड़ी दोबारा री-ऑक्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट उनके साथ जमा करना तकरीबन 1 लाख यानी कुछ, मतलब कंपनियाँ 50,000 येन भी आपसे डिमांड कर सकती हैं। तो ये उनकी अपनी कंपनी के रूल्स के मुताबिक वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि ये पैसे हमारे गुम जाएँगे, या मतलब हम सही भिजवा रहे हैं या कोई रूल है भी या नहीं। तो आप बेफ़िक्र रहें, ऐसा कोई मसला नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपने एक अच्छी कंपनी से काम करना है। अच्छा, आईडी पासवर्ड जब वो आपको दे देते हैं, उसके बाद मतलब वीक में तकरीबन ये 4-5 दिन जो है काफ़ी अच्छा काम होता है। मतलब मंडे के दिन जो है क कुछ ख़ास काम नहीं होता, और संडे के दिन छुट्टी होती है। तो उसके बाद जब आप लॉगिन करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन तमाम साइट्स की इसी तरह आपको जो है एक स्क्रीन सी मिलेगी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जेपनीज़ ऑक्शन है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सेल्स स्टैटिस्टिक्स है, और वन प्राइस। तो वन प्राइस में आपने नहीं जाना, सेल्स स्टैटिस्टिक्स का भी मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या तरीक़ेकार होता है। तो जेपनीज़ गाड़ी में जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ अपने लिए टोयोटा विड्स में, ठीक है? एफ स्विफ्ट एडिशन आजकल आ रही हैं, एफ भी आ रही हैं। स्विफ्ट एडिशन 2 तो बंद हो गई हैं, क्योंकि वो तो 2017-18 मॉडल में थी, अभी 2019 में स्विफ्ट एडिशन 3 है। थोड़ी हल्की-फुल्की चेंजेज़ हैं उसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो लिस्ट में अगर आप सबसे नीचे, क्योंकि वी आखिर में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्स में हम जाते हैं। विड्स पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ मैन्युफैक्चरिंग ईयर पे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। मॉडल आपको देखना है, क्योंकि पाकिस्तान में के हिसाब से आपको करंट ईयर को मतलब बीच में से निकाल के करंट ईयर को रह के आप जो है बाकी 3 साल तक पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ईयर को जो है 2019 कर लेता हूँ, और 2019 में भी तकरीबन ये कोई हफ्ता आध रह गया है, क्योंकि इसके बाद बिडिंग स्टॉप हो जाएगी इसकी।
क्योंकि इसकी लोडिंग फिर पॉसिबल नहीं होती जापान से। और आपको इस गाड़ी को मतलब जो लास्ट ईयर होता है 2019 गाड़ी को आपको 30 दिसंबर से पहले पहले आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा। मतलब शिप में आपने डाला होगा, शिप में आपको गाड़ी डालनी होगी मतलब इसको एक्सपोर्ट के लिए जापान के किसी भी शहर से। तो 2019 को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑटोमेटिक तो ये होती हैं सारी, और इसमें 1000 सीसी आती हैं, 1500 सीसी हाइब्रिड आती हैं, 1300 भी आती हैं, लेकिन 1300 सीसी कोई करता नहीं है इतना। और 1000 सीसी की ज़्यादा इम्पोर्ट होती है। इसके अलावा 1500 सीसी हाइब्रिड हल्का फुल्का उसकी भी इम्पोर्ट होती है। तो 1000 सीसी का जो चेसिस है, आप सबसे फर्स्ट जो आप देखें 320 गाड़ियों के सामने जो लिखा हुआ है KSP 130, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और कल का दिन जो है वेडनेसडे का है, तो वेडनेसडे को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ वेडनेसडे की गाड़ी भी देख सकता हूँ। इसके अलावा थर्सडे की भी देख सकता हूँ, लेकिन अगर सारी देखनी तो मैं एज अ होल सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कलर आपको सिलेक्ट करना हो, कोई ख़ास ऑक्शन को आपसे सिलेक्ट करना हो, क्योंकि जापान की तमाम जो ऑक्शन हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो सारी यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। उन सब की गाड़ियाँ यहाँ पे आपको सर्च में मिलेंगी। कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वाइट सिलेक्ट करते हो, पर्ल वाइट आपको नज़र नहीं आया तो ये ज़रूरी नहीं है, वाइट में पर्ल वाइट भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी, तो मुख्तलिफ ग्रेड्स की गाड़ियाँ हैं मुख्तलिफ कंडीशन में। तो ये 2 साल ही मैंने सिलेक्ट किए हैं, 19 मॉडल और 20 मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 ग्रेड की गाड़ी है, सेफ्टी एडिशन। और यहाँ पे आप डैमेज कंडीशन में भी गाड़ी है, इसको भी वैसे देख लेते हैं। अच्छा, ये गाड़ी 8 तारीख है, आज ये बिकी है 8,21,000 में। सेफ्टी एडिशन 3 है, लेकिन ब्लैक कलर में। और ये सिल्वर कलर में जो है ये 8,72,000 की ये बिकी है। ब्लैक कलर को इतना पसंद नहीं करता वेड्स में, तो इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अलावा और गाड़ी अभी मैं देख लूँ, 9,04,000 काफ़ी महंगी बिकी है क्योंकि चली कम है। और यहाँ पे आप ग्रेड से देख सकते हैं, आर ग्रेड की एफ गाड़ी है, तो 7,41,000 रुपये की गाड़ी बिकी है। तो यहाँ पे मैं गाड़ियाँ खोलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी एडिशन 3 गाड़ी है ये, जो HID आती है इसमें। आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में है, फॉग लाइट्स वगैरह इसमें आती हैं, क्रोम के हैंडल्स आपको मिलते हैं इसमें। और इंटीरियर इसका जो है अच्छी, मतलब उसको कुशन के साथ आपको मिलती है, हेडरेस्ट आपको मिलते हैं सीट्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन शीट, 5 ग्रेड की गाड़ी है, एक्सटीरियर इसका ए है और इंटीरियर इसका बी है। यहाँ पे अगर आप ये 3 हर्फ देखें तो इससे आपको पता चल जाता है तमाम जो गाड़ियाँ हैं ये स्टार्ट के लिए ये 3 हर्फ आपने देखने हैं। ठीक है, ये एक डैश सा जो है ये वाला हर्फ, और ये जापानीज में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये पुश स्टार्ट के लिए आपको नजर आएगा। अच्छा, पर्ल वाइट जितनी भी हैं वो 070 कोड के साथ आती हैं विड्स में। और 082 जो है वो हल्का सा पर्ल होता है, जो कि एक्वा में, पुरानी एक्वा में आती थी, अभी उसमें भी 070 कोड के साथ है। 070 कोड विड्स में एक्सियम में और प्रीमियम में इस किस्म की गाड़ी में 070 जो कि गहरा होता है, जो कि वाज़ेह तौर पे पर्ल आपको नज़र आता है, थोड़ा सा ऑफ वाइट किस्म का होता है, तो ये कोट अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं अच्छे ग्रेड के टायर्स हैं इजली, मतलब ये 10 ग्रेड के बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं, 7 ग्रेड के टायर्स आपको मिल रहे हैं। और ये हल्के से मतलब स्क्रैचेस हैं जो कि आपको नॉर्मल नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंक में भी एक छोटा सा हल्का सा A1 है। A1 मतलब इन सब से आपसे डरना नहीं है, जितने 1-1 वाले हैं उनसे आपने बिल्कुल नहीं डरना। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इसमें जो टचिंग की बात आती है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, स्पेशली पेशावर रीजन का, KPK में। तो यहाँ पे टचिंग वाली गाड़ी कोई पसंद नहीं करता। तो टचिंग कौन कौन से हर्फ होते हैं उसमें, तो W से आपने बचना है, इसके अलावा XX से आपने बचना है। ठीक है, तो क्योंकि ये टचिंग के XX जो है वो रिप्लेस्ड की उसमें आता है जुमरे में, लेकिन रिप्लेस से मतलब एक नया पार्ट होता है, उसको आपने जापान में ही पेंट हुआ होता है, लेकिन वो बॉडी के साथ मैच नहीं करता। यहाँ पे इजीली डेंट पेंट वाले समझ जाते हैं उस चीज़ को। और W2 तो वो सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रिपेयर मार्क, रिपेयर मीन्स के स्प्रे हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी ग्रेड की गाड़ी है। ये आप बिड कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके और जो भी आपने बिड डालनी है, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि बिड कितनी डालनी है और नॉर्मली किस रेंज में ये गाड़ी निकल आ सकती है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इधर ही आके बैक पे जाना है, सेल्स स्टेटिस्टिक्स में आपने जाना है। इसमें 3 महीनों का रिकॉर्ड होता है। 3 महीनों का रिकॉर्ड इस तरह कि आपने इसमें ये अपनी रेंज की गाड़ी की, भाई 5 ग्रेड की गाड़ी इस कंडीशन की
कितने में बिकी है लास्ट कुछ दिनों में, तो यहाँ से आप इजी देख सकते हैं। ये आप देख देख लें 16,000 गाड़ियाँ ये बिक चुकी हैं। और इधर ईयर आपने वही 2019 सिलेक्ट करना है, 2020 को भी हटा दें आप, और यहाँ पे स्टेटस में सोल्ड पे क्लिक कर लें और KSP 130। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। देखिए RA ग्रेड की गाड़ी सस्ती बिकी है 5,98,000, और स्विफ्ट एडिशन 3 ब्लैक कलर में 837 में। पर्ल वाइट कलर चेक करते हैं, कोई पर्ल वाइट की गाड़ी हमें मिल जाए। यहाँ से इजली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वाइट पे क्लिक करता हूँ, वाइट पे क्लिक करता हूँ। पर्ल वाइट दोबारा यहाँ पे एक और भी है, तो इसमें तमाम जो गाड़ी तकरीबन स्विफ्ट एडिशन की आ जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तो ये स्विफ्ट एडिशन 3 है, 11,000 चली है, 4.5 ग्रेड की, तकरीबन वही 5 ग्रेड की गाड़ी की कैटेगरी में आ रही है। तो 10,80,000 काफ़ी महंगी है, तो मतलब बेहतर है कि इसमें थोड़ी सी चली हुई गाड़ी मिल जाए तो बेहतर है। अभी डैमेज कंडीशन में इसको, मतलब ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग डैमेज ही मंगवाते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक गाड़ी को लेके उसके हिसाब से जो है हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये गाड़ी है 821 में बिकी है, लेकिन इसका मसला ये है 3.5 ग्रेड की है। 3.5 की है क्योंकि एक तो बॉनट पे छोटा सा डेंट है जो कि नज़र आएगा, और इसकी छत पे बहुत गहरा डेंट है जिसको रिपेयर करके भी मतलब उसका पता चलेगा। यहाँ पे X2 है, इसका मतलब कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी इसमें है जिसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा या आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इट मीन्स नीड टू बी रिप्लेस। X2 मीन्स X3 वो तो ऐसा है कि अब मतलब वो खामखा आपने बदलना है। अच्छा जी, यहाँ पे इस गाड़ी में अगर आप चेक करें 8,72,000 में ये गाड़ी बिकी है। W2 है, डोर इसका पेंट है, और इस वजह से गाड़ी की कीमत थोड़ी सी कम है। बाकी एज होल गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। B3 भी डेंट के जुमरे में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी खराश वाली डेंट होती है, और एक U2 मतलब वो डिम्पल सा डेंट होता है। अच्छा जी, ये 18,000 चली है, वो स्टार्ट भी नहीं है, 7,41,000। तो हम कर लेते हैं तकरीबन ये 8.5 लाख के करीब। आप फर्ज कर लें कि आपकी गाड़ी निकल आएगी। कैलकुलेटर जो है अभी हम खोलते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। तो आपने बिड का तरीका कैसे करना है, अभी मुझे पता चल गया कि 8.5 लाख के लगभग मेरी गाड़ी निकलने वाली है। तो यहाँ पे आपने रेट डाल लेना है ऊपर बिड रिक्वेस्ट में, और नीचे इस यहाँ पे कोई चीज़ आपने छेड़नी नहीं है, वो जेपनीज यानी ठीक है। और टैक्स में आपने लिखना है तकरीबन आप एक ही गाड़ी पे तो बिड नहीं करोगे। तकरीबन एक गाड़ी को निकालने के लिए, एक गाड़ी को बिड कर वन विन करने के लिए आप 5 6 10 गाड़ियों पे भी बिड कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे ज़रूर दर्ज करना है कि वन ओनली इन बिड्स। यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसके अलावा आपने ये भी लिख लेना है कि मैंने जो बिड डाली है उसको आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो, या बिल्कुल फिक्स है, उससे ऊपर आपने नहीं जाना। तो जो भी आपने अपने मन की बात हो वो आपने इसमें टेक्स्ट में लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पे आप इंटर बिड कर देंगे, तो इंटर बिड करने के बाद ये यहाँ पे तो मैंने कुछ डाला नहीं, इस वजह से बिड वैल्यू इज टू स्मॉल। तो यहाँ पे बिड कर रही तो वो सक्सेसफुली बिड हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, क्योंकि 10 तारीख की गाड़ी है। ये तो मतलब हमने टोटल किया था, तो ये परसों इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर ये मैं भी 8.5 लाख रुपए के हिसाब से कर लूँ तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो 8.5 लाख रुपए फर्स्ट कर ले, मैंने 8.5 लाख रुपए की यन की गाड़ी निकल आई जापान में। और 8.5 लाख की मतलब ये पर लॉट तो एक बुरी कंडीशन में आपको 8.5 लाख तक मिल सकती है, वरना तो स्विफ्ट एडिशन 3 10 लाख रुपए के लगभग ही आपको मिलेगी। तो 8.5 लाख के हिसाब से करते हैं। इसकी फ्रेट जो है अच्छा, ये बिड जो आप डालते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की कीमत होगी। इसके अलावा आपको इसकी जो फ्रेट है वो पे करनी पड़ेगी। जेपनीज जो कंपनी होती हैं वो फ्रेट में ही आपसे टोटल खर्चा ले लेती हैं, जो लोकल कैरेज होता है। मतलब फर्ज करें आप जापान में से कोई, जापान के हिसाब से अब पाकिस्तान में कोई बिड कर रहा हो तो पेशावर से या मतलब फैसलाबाद से ये गाड़ी आपकी निकल आती है, तो इसको कराची तक ले जाने के लिए उसका एक्सपेंस होता है। तो उस हिसाब से उधर की लोकल कैरेज होती है जो कि वहाँ पे जो है वो पे करते हैं जेपनीज कंपनियाँ आप ही की गाड़ी के लिए, और ऑक्शन की फ़ीस होती है। और इसके अलावा जापान टू कराची जो वेसल का, जो सी वेसल का जो फ्रेट है वो आपसे लेते हैं। तो आजकल नॉर्मली 1,80,000 1,70,000 है, काफ़ी बढ़ गई हैं ये जो फ्रेट्स हैं। तो 1,70,000 ही लगा लें आप। अच्छा, एक ये 10,20,000 हो गई, और इसको आपको पैसे भेजने होंगे तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, आप तो आप
कि मनी ट्रांसफ़र से करेंगे या कोई हवाला हुंडी के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। आजकल नॉर्मली लोग जो लोकल टीटी है, लोकल ट्रांसफ़र है, वही करते हैं। यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और कोई वही जापान में कोई बंदा लोकली, मतलब जिस तरह आप पाकिस्तान में एच बिल टू एच बिल कर देते हैं, या मतलब पाकिस्तान के किसी भी अकाउंट से हम पाकिस्तान में ऑनलाइन करते हैं, उसी तरह का तरीक़ेकार होता है। तो वो बेहतर पड़ता है, उसमें कोई कटिंग भी नहीं होती, वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आजकल नॉर्मली रेट चल रहा है 1.6 के लगभग, या 1.6 टू 1.63। तो 1.62 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 16,52,000 रुपये, 16.5 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी बन जाते हैं, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के लिए भिजवाने होंगे, कराची तक गाड़ी पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो 16.5 लाख रुपए आपने भिजवा दी है। अभी इस तरह इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, गाड़ी जब लोड होती है, तकरीबन बिड बिड होने के बाद, बिड जब आप विन करते हो, गाड़ी आपकी निकल आती है, उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद तक इसकी मतलब बुकिंग वो करते हैं, और बुकिंग इसके होने के बाद लोडिंग हो जाती है 15-20-25 दिनों में। तो जब लोडिंग इसकी हो जाती है, जापानीज़ कंपनी आपसे डिमांड करती है कि आप उनको कंसाइनी नेम दें। कंसाइनी नेम क्या होता है? जिसके वो नाम जिसके नाम पर ये गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही होती है पाकिस्तान। और ये कौन-सा मतलब नाम होता है ये? वो पासपोर्ट वाले हज़रात हैं जो कहते हैं कि भई पासपोर्ट आपने बेचना है या एक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो। तो पाकिस्तान का कोटा सिस्टम है यहाँ पे। लोकल के मतलब ये तो एक जो पाकिस्तान में मतलब टोटल 3 तरीके कार हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ रेज़िडेंसी है और गिफ्ट पैकेज है, और एक इसके अलावा गिफ्ट पैकेज के अलावा जो है 30-70 तरीके कार है, मैं अभी नाम भूल गया। लेकिन ज़्यादातर बैगेज, पर्सनल बैगेज के नाम पे लोग करते हैं। तो मतलब अपने साथ लेके जाने के लिए कि भई ये गाड़ी मैं अपने यूज़ के लिए ले रहा हूँ। लेकिन तरीक़ाकार यही है, लेकिन पेचीदा बनाया हुआ है काफ़ी। और ये भी जो मैं अभी जितना भी तरीका बता रहा हूँ, अभी जो ड्यूटी प्लस करेंगे, ये जो बैन लगने के बाद बैन जो हटा, मतलब ये अभी इसी इसी गवर्नमेंट की 2022 की एंड की बात कर रहा हूँ। ये जो बैन हटाया है, लेकिन ड्यूटियाँ काफ़ी बढ़ाई हैं, तो उसी हिसाब से मैं इस गाड़ी की कैलकुलेशन करूँगा। तो तरीक़ेकार वही है, लेकिन ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं, काफ़ी बढ़ा दी है, आरडी बढ़ा दी है। तो उसके बाद की पोजीशन ये है कि ड्यूटी आपको सबसे पहले पता करना होगी कि भाई ड्यूटी कितनी है। उसी ड्यूटी के हिसाब से आपकी पीआरसी बनेगी, पासपोर्ट आपको मिलेगा जो क्लियरिंग एजेंट है कराची से। अगर आपको खुद समझ हो इस चीज़ की कि किस तरह, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है कि पासपोर्ट किस तरह आप बनवा सकते हैं या किस पासपोर्ट पे आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि हर कोई अपने पासपोर्ट नहीं पे नहीं कर सकता। ये ख़ास कोई सिस्टम है कि एक बंदे ने तकरीबन 3 साल बाहर गुज़ारे हों या 700 दिन बाहर गुज़ारे हों, और वो कुछ काम कर रहा हो वहाँ पे, या किसी के लिए गिफ्ट कर रहा हो। गिफ्ट की स्कीम ऐसा होता है कि आपको पाकिस्तान में आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो पर्सनल बैगेज है उसके लिए आपको पाकिस्तान में एंट्री ज़रूरी होती है। मतलब आपको जहाँ पे काम कर रहे हो या आप मतलब बाहर रह रहे हो, लेकिन उस गाड़ी के साथ आपको पाकिस्तान आना होगा, कुछ ख़ास ड्यूरेशन के लिए, कि पाकिस्तान में आपकी एंट्री हो। तो ये अलग टॉपिक है, वो किसी नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन ड्यूटी ऐसा है कि जो अभी न्यू ड्यूटी बन रही है इसकी 2017 की 2019 मॉडल की, उसके लिए विट्स के लिए, तो 1000 सीसी की ड्यूटी इसकी बन रही है, तकरीबन ये कोई 18,80,000 के लगभग ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ इसकी बन रही है, जो कि पहले 1500 सीसी हाइब्रिड के लिए ड्यूटी हुआ करती थी। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ 1000 सीसी के लिए 18,90,000 है। तो 18,90,000 की पीआरसी पासपोर्ट आपको मिलेगा, तकरीबन ये कोई 3.5 लाख रुपए के लगभग। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए आप एजेंट को देंगे, वो मैंने ऐड कर दिए इसमें, तो 20 लाख बन गए। इसके अलावा जब आप नाम भेज दोगे, उसमें बीएल कटेगा। जब बीएल वो गाड़ी मतलब गाड़ी जब आ जाएगी, आप अगर आपने पेमेंट क्लियर की होगी जापानीज़ कंपनी को, वो किस तरह क्लियर होगी? जो आपने 1 लाख के एडवांस भिजवाए होंगे, अब वो उसको डिडक्ट करके बकाया जो आपकी जो अमाउंट बन रही थी 8.5 लाख जमा 180, तो बकाया जो बैलेंस अमाउंट है वो आप भेजेंगे। उसके बाद वो आपको ओरिजिनल बीएल भेजेंगे, बिल ऑफ लेडिंग, और जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं। तो जब आप भिजवा देंगे आपको, तो आप अपने क्लियरेंस एजेंट को बता देंगे, उनको आप दे देंगे, और कंसाइनी उनके आप पास ऑलरेडी पासपोर्ट पड़ा होगा, जो कुछ दिनों के लिए उनके पास होता है क्लियरिंग एजेंट को।
जो कि वो पासपोर्ट सीन कराते हैं कस्टम को कि भाई ये पासपोर्ट है, इस बंदे ने एंट्री की हुई है, पाकिस्तान आया हुआ है और साथ में ये गाड़ी भी उन्होंने अपने लिए इंपोर्ट की है। तो अलग एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ड्यूटी इसके साथ ऐड करते हैं 3.5 लाख में मैंने पीआरसी की, जो आप क्लियरिंग एजेंट को दोगे जो उन्होंने पासपोर्ट लिया होता है पैसों पे, तो 18,90,000 रुपये आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्यूटी डाल देनी है जब वो ऐड की। इसके अलावा अदर एक्सपेंस तकरीबन 1 लाख तक आ जाता है। तो ये आप देख लें, तकरीबन 40 लाख रुपए के लगभग 8.5 लाख के हिसाब से आपको बिड्स पड़ रही है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में आजकल बिल्कुल इम्पोर्ट ज़ीरो के हिसाब से कोई इम्पोर्ट ही नहीं कर रहा, वरना तो पाकिस्तान में साल के एंड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी जब से गाड़ियों का काम स्टार्ट है। लेकिन इस साल का जो मसला है कि ड्यूटियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि कोई इम्पोर्ट करने का सोच भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब मिफ्ताह इस्लाम माई साहब, उन्होंने कहा हुआ था कि भाई कोई इम्पोर्ट तो मैंने खोल दी है, लेकिन कोई इम्पोर्ट करने का सोचेगा भी नहीं। तो ये मसला है कि अगर इतनी महंगी गाड़ी पड़ेगी तो आप किस पे भेजोगे। लेकिन बहरहाल ये कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा यही तरीक़ेकार है, और जो है आप देख सकते हैं। अच्छा, एक इसमें चीज़ ये है कि अदर एक्सपेंस भी मैंने बता दिए, तकरीबन 1 लाख के लगभग आ जाता है, और पासपोर्ट का भी मैंने बता दिया 3.5 लाख रुपए, और ड्यूटी का भी मैंने ऐड कर दिया। इसमें तकरीबन 25,000 से 30,000 के लगभग आपको कराची से पेशावर तक ये जो फ्रेट लेते हैं, जो अड्डे वाले हैं गाड़ी पहुंचाते हैं, तो वो आपसे ले लेते हैं। तो वो भी साथ में ऐड कर दें, तकरीबन ये कोई 40 के लगभग आपको गाड़ी पड़ सकती है। तो ये कंप्लीट तरीक़ेकार आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। इसके अलावा अगर किसी और गाड़ी के बारे में आपने जानना हो या कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई कुछ पूछना हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।